सोचो, तुम अभी जहाँ बैठे हो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी मेमोरीज, सब कुछ तुम्हें रियल फील होता है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक इल्यूज़न हो, एक सिमुलेशन हो, एक आर्टिफिशियल रियलिटी जो किसी अननोन इंटेलिजेंस ने क्रिएट की हो, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने प्रूव किया कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाए कि वो कॉन्शियस सिमुलेशन क्रिएट कर सके तो स्टैटिकली ज़्यादा चांसेस हैं कि हम ओरिजिनल रियलिटी में नहीं बल्कि एक सिमुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एलोन मस्क ने भी ये ओपनली कहा था कि चांसेस बिलियन में सिर्फ एक है कि ये रियलिटी हो। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ साइंस के एक्सपेरिमेंट है। क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हुआ कि पार्टिकल्स तब तक एग्जिस्ट नहीं करते जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व ना करे। जैसे रियलिटी खुद वेट कर रही है कि कोई उसे देखे, जैसे कोई सिस्टम बैकग्राउंड में रन हो रहा हो और जब तुम देखते हो तब वो रेंडर हो जाता है। जैसे एक वीडियो गेम जहां एनवायरनमेंट तभी लोड होता है जब प्लेयर उस डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे ऑब्जर्व करने पे डिपेंड करती है और जब तुम नहीं देख रहे शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दुनिया भर में हजारों लोगों ने ग्लिच इन मैट्रिक्स एक्सपीरियंस किया है। लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने डिसअपियर होते देखा। वो सेम ऑब्जेक्ट वापस मिल गया, बिल्कुल सेम प्लेस पर। कुछ लोगों ने टाइम लॉसेस एक्सपीरियंस किया है। उन्हें लगा सिर्फ 5 मिनट ही बीते हैं लेकिन क्लॉक ने उन्हें 2 आवर्स शो किए। कुछ लोगों ने सेम पर्सन को एक ही टाइम पर 2 डिफरेंट जगह पर देखा। ये सब इम्पॉसिबल है जब तक रियलिटी खुद स्टेबल ना हो। मैंडेला इफेक्ट और भी डिस्टर्बिंग है। मिलियंस लोगों को याद है कि मोनोपोली गेम का मैस्कॉट मोनिकल फैन हेटा था, लेकिन रियलिटी में वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पिकाचू की टेल का ब्लैक टिप लोगों को याद है लेकिन वो कभी था ही नहीं। जैसे किसी ने पास्ट को साइलेंटली चेंज कर दिया हो और सिर्फ कुछ लोग पुरानी वर्जन याद रख पाए हों। जैसे सिस्टम अपडेट हुआ हो और कुछ मेमोरीज प्रॉपरली ओवरराइट नहीं हुई। नासा के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स की एक स्मॉलेस्ट लिमिट है जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं। उनके बियॉन्ड स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे रियलिटी इनफाइनाइट नहीं है बल्कि लिमिटेड रेजोल्यूशन में एग्जिस्ट करती है, बल्कि एक डिजिटल स्क्रीन की तरह जिसमें पिक्सल का फिक्स्ड साइज होता है। इसका मतलब हो सकता है कि हम एक रेंडर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, ह्यूमन ब्रेन खुद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर रन करता है जैसे बायोलॉजिकल हार्डवेयर हो और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर हो। दोस्तों, इस चैनल पे मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।